हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से कॉन्टेंडर क्लासिक टूर्नामेंट के ब्लू रूप मैच से हुई, जहां पर हमें क्लूडियो कैसनोली ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के कोलिजन शो पर एक काफी हार्ड हिटिंग मैच रहा है, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर क्लूडियो कैसनोली और ब्रॉडी किंग ये दोनों एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करते हुए दिखाई दिए है। और ये मैच चलने के दौरान हम देख पा रहे थे कि दोनों ही स्टार्स एक दूसरे पर अपना पूरा जोर लगाकर अटैक कर रहे हैं, जिसके चलते पूरे के पूरे मैच के अंदर इन दोनों पावर और सुपरस्टार्स को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इसी बीच आउट ऑफ नोवेयर क्लूडियो ने सरप्राइजिंगली ब्रॉडी किंग पर अपना फिनिशर अपरकट लगा दिया, लेकिन फिर भी ब्रॉडी ने किक आउट कर दिया, जो देखकर क्लूडियो ने यहाँ पर ब्रॉडी पर अपनी एक जायंट स्विंग भी लगा दी। और इसके बाद क्लूडियो ब्रॉडी पर फिर एक बार अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन इस बार ब्रॉडी ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर यानी कि स्पिनिंग क्लोजलाइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और सरप्राइजिंगली क्लूडियो को पिन कर ब्रॉडी किंग ने यह मैच जीत लिया है। और ब्रॉडी किंग को इस टूर्नामेंट के अंदर और 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जिस रिजल्ट से आप समझ सकते हैं कि शायद AEW ब्रॉडी किंग को एक काफी बड़े पुश के लिए तैयार कर रही है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे किंग के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जब से जॉन मॉक्सली इस टूर्नामेंट के अंदर फाइट कर रहे हैं, तब से जॉन मॉक्सली के पूरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन है और जॉन मॉक्सली की बॉडी ही उनके मैचेस के अंदर उनके साथ नहीं दे रही। लेकिन जॉन मॉक्सली तब तक नहीं रुकने वाले जब तक ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता और जॉन मॉक्सली टूर्नामेंट नहीं जीत जाते। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे टूर्नामेंट के अंदर जॉन मॉक्सली किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर हमें कियारा होगन एक 1-on-1 मैच के अंदर एबेडॉन को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार एबेडॉन की इतनी स्केरी हालत देखकर कियारा होगन किसी भी तरीके से इस मैच के अंदर बढ़त बनाकर एबेडॉन पर अटैक करने के लिए जा रही थी, जहाँ पर कियारा होगन ने मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक यहाँ पर एबेडॉन पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया। पर इस अटैक का एबेडॉन पर असर ही नहीं हो रहा था और आउट ऑफ नोवेयर एबेडॉन ने यहाँ पर कियारा होगन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर एबेडॉन ने यह मैच काफी आसानी से जीत लिया। और यहाँ पर एबेडॉन काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, पर इतने में सरप्राइजिंगली सभी लाइट्स ऑफ हो गई। और गाइस लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जूलिया हार्ट रिंग के अंदर खड़ी थी और एबेडॉन जब जूलिया हार्ट पर जा रही थी तब जूलिया हार्ट डर भी नहीं रही थी। और गाइस यहाँ पर कन्फ्रंटेशन देखने के लिए मजा आता, लेकिन सरप्राइजिंगली फिर एक बार सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि जूलिया हार्ट यहाँ जा चुकी थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या हमें आगे जूलिया हार्ट और एबेडॉन इनकी कोई टीम देखने को मिलती है या नहीं। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में समोआ जो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर एलेक्स मार्वेज समोआ जो से पूछ रहे थे कि आने वाली समोआ जो के टैग टीम मैच के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। और यहाँ पर समोआ जो जवाब दे ही रहे थे, कितने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए और समोआ जो से बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले समोआ जो को कहा कि माना कि समोआ जो ने 2 बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का करियर खत्म करने का ट्राई किया है, लेकिन फिर भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग समोआ जो को माफ कर देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि समोआ जो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के काफी अच्छे दोस्त यानी कि एडम कोल के बेस्ट फ्रेंड है और इसीलिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी नहीं चाहते कि समोआ जो MJF की ट्रैप के अंदर फंसे, क्योंकि सबको पता है कि MJF ही डेविल है। जो बातें यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने समोआ जो से कही, पर यहाँ पर फिर एक बार समोआ जो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के इन क्लेम्स पर काफी हंस रहे थे और हंसकर यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा किसका मतलब क्या होता है। पर ये देखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काफी सरप्राइज थे। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के ब्लू ग्रुप का एक और मैच देखने को मिला, जहाँ पर अंद्रादे एल इडिलो डेनियल गार्सिया को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार AEW के इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर अंद्रादे अपने हाई फ्लाइंग रेसलिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर गार्सिया पर काफी भारी पड़ रहे थे। तो गार्सिया को कई बार अपने ओरिजिनल रेसलिंग रूट्स की तरफ जाकर इस मैच के अंदर अंद्रादे का सामना करना पड़ा, क्योंकि तभी गार्सिया इस मैच के अंदर थोड़ा फार कमबैक कर पाते। जिस बीच हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर गार्सिया और अंद्रादे दोनों की तरफ से भी कुछ शानदार मूव्स देखने को मिले। और एक टाइम के लिए इस मैच के आखिर में गार्सिया ने अंद्रादे को अपने सबमिशन के अंदर भी पकड़ कर रखा था और प्रोबेबली गार्सिया ये मैच जीत जाते, पर सरप्राइजिंगली गार्सिया ने सबमिशन बीच में ही छोड़ दिया और एज अ रिजल्ट गार्सिया पर अपना फिनिशर हैमरलॉक DDT लगाकर यहाँ पर गार्सिया को पिन कर अंद्रादे ने ये मैच जीत लिया है। और रिजल्ट देखकर गार्सिया तो काफी खुश नहीं थे,
पर अंद्रादे गार्सिया से हैंडशेक करते हुए कह रहे थे कि गार्सिया काफी अच्छे रेसलर है, तो देखना पड़ेगा कि इसका गार्सिया पर क्या असर होता है और क्या गार्सिया स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में से रेसलर बनते हैं या नहीं। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर डायनामाइट शो पर हुए कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का एक तरीके से रिकैप देखने को मिला। किस तरीके से डायनामाइट शो पर वार्डलो ने एआर फॉक्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया था और इस पर बात करते हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार विली मैक ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर यहाँ पर वार्डलो से बात करते हुए कहा कि विली मैक अपने दोस्तों को हर्ट हुआ नहीं देख सकते और इसीलिए विली मैक एआर फॉक्स का बदला लेने के लिए नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर वार्डलो के खिलाफ एक मैच चाहते हैं। जो बातें कहकर विली मैक ने यहाँ पर वार्डलो को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि नेक्स्ट डायनामाइट शो पर क्या होता है। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर द किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दिए और इनकी तरफ आते हुए यहाँ पर माइक पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कह रहे थे कि अब भी सब लोगों को रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बताना चाहते हैं कि एमजेएफ ही डेविल है और जो कोई रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की बात नहीं मानता वो एक काफी बड़ा फूल होगा। जो बात यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही, पर यहाँ पर जैसे ही द किंगडम रिंग के अंदर गए वैसे यहाँ पर द किंगडम का आयरन सैवेजेस के खिलाफ एक टैग टीम मैच स्टार्ट हुआ, जहाँ पर किंगडम आज तक अपने सभी अपोनेंट्स पर काफी तगड़ा अटैक कर उन्हें काफी आसानी से हरा देता। पर यहाँ पर आयरन सैवेजेस ने द किंगडम पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और आयरन सैवेजेस के स्ट्रेंथ के सामने किंगडम नहीं टिक पा रही थी, लेकिन किंगडम ने यहाँ पर अपने एजिलिटी का इस्तेमाल किया और बेयर बॉल्डल को रिंग के बाहर कर रिंग के अंदर द किंगडम ने बेयर ब्रॉन्सन पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर द किंगडम ने अपने लिए मैच जीत लिया है, जहाँ पर पहली बार उन्हें कोई मैच जीतने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन किंगडम के मैच जीतने के बाद फिर एक बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने रिंग के अंदर आकर आयरन सैवेजेस पर अटैक किया और फिर एक बार व्हील चेयर पर जाकर बैठकर ऐसा दिखा रहे थे कि वो काफी इंजर्ड है, तो देखना पड़ेगा कि बाकी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में ईथन पेज का एंट्री लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए ईथन पेज ने कहा कि जब ईथन पेज एमजेएफ के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार गए थे तब से वो काफी डिप्रेस फील कर रहे थे, इसलिए ईथन पेज एईडब्ल्यू के शोज पर आने के बजाय रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज पर गए और वहाँ पर जाकर काफी सारे मैचेस जीतकर ईथन पेज ने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है और उन्हें अब नेक्स्ट लेवल पर जाना है। इसलिए ईथन पेज ने यहाँ पर केनी ओमेगा को कॉल आउट किया और ईथन पेज चाहते हैं कि उनका मैच केनी ओमेगा के खिलाफ हो, तो देखना पड़ेगा कि जब ये मैच होता है तो ये मैच कितना शानदार होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर विलो नाइटिंगेल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए विलो नाइटिंगेल ने कहा कि मर्सिडीज मार्टिनेज विलो नाइटिंगेल की फ्रेंड्स को काफी टारगेट कर रही है और आज तक विलो नाइटिंगेल ने इसका बदला नहीं लिया, जो देखकर खुद विलो नाइटिंगेल अपने आप पर काफी शर्मिंदा है। इसलिए विलो नाइटिंगेल अब मर्सिडीज मार्टिनेज के लिए आने वाली है। जो बातें विलो नाइटिंगेल ने कही, पर यहीं पर बात करते हुए मर्सिडीज मार्टिनेज ने कहा कि वे लोग संभल कर रहे क्योंकि वो अभी इस बिजनेस के अंदर काफी नई है और उन्हें नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होगा। जो बातें यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने कही, तो देखना पड़ेगा कि बाकी इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर हाउस ऑफ ब्लैक के बड़ी मैथ्यूज और मैलिका ब्लैक एक टैग टीम मैच के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल्स और मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच कोलिजन शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर दोनों टीम्स की तरफ से काफी शानदार हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं और फिर एक बार क्रिस्टोफर डेनियल्स को उनकी स्टेज के अंदर भी रेसल करता और देखने के लिए काफी मजा आता है। और हाउस ऑफ ब्लैक ने फिर एक बार इस मैच के अंदर काफी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर की और एक पॉइंट पर मैट सैडल और बड़ी मैथ्यूज इन दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग कंपटीशन देखकर लग रहा था कि मानो ये दोनों जेन्युइनली एक दूसरे से हेट करते हैं। लेकिन इसी बीच आउट ऑफ नोवेयर बड़ी मैथ्यूज ने क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अपना फिनिशर यानी कि कर्ब स्टॉम्प लगा दिया और मैट सैडल को रिंग के बाहर कर दिया और मैलिका ब्लैक ने इसे क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अपने फिनिशर के साथ फॉलो किया और उन्हें पिन कर मैलिका ब्लैक और बड़ी मैथ्यूज ने ये शानदार मैच जीत लिया। जो मैच एक काफी बढ़िया मैच रहा, लेकिन इसके बाद सरप्राइजिंगली सभी लाइट्स ऑफ हुई और पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होगा। पर यहाँ पर एफटीआर आई और यहाँ पर एफटीआर डायरेक्टली रिंग के अंदर आई, पर इससे पहले कि हाउस ऑफ ब्लैक पर अटैक करते यहाँ पर माइक लेकर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने एफटीआर से कहा कि हाउस ऑफ ब्लैक को लगता है कि एफटीआर यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करने के लिए आई है, क्योंकि प्रोबेबली अब एफटीआर के साथ कोई नहीं बचा। जो बातें कहकर यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने माइक रिंग के अंदर रख दिया और जब यहाँ पर एफटीआर इसका जवाब देने के लिए माइक उठाने के लिए गई, तब हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर एफटीआर पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज ने डैक्स हार्वर्ड को पकड़ा था, जहाँ पर मैलिका ब्लैक ने बात करते हुए कहा कि एफटीआर कुछ भी कर ले उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और ये कहकर मैलिका ब्लैक ने यहाँ पर डैक्स हार्वर्ड पर भी अपना फिनिशर लगा दिया। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे एफटीआर के साथ क्या चल रहा है और क्या हमें एफटीआर की मदद करने के लिए एईडब्ल्यू के अंदर कोई सरप्राइजिंग डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सच में देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर रेनपेकेट बैकस्टेज में टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहाँ पर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि टोनी स्टॉर्म को अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसे सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ रही है जो कि अपने आप को स्टार भी नहीं कह सकता। और टोनी स्टॉर्म स्काई ब्लू के खिलाफ के अपने मैच के अंदर ये प्रूव कर दिखाने वाली है कि क्यों टोनी स्टॉर्म एक स्टार है और स्काई ब्लू नहीं। जो बात यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कही, लेकिन इसका जवाब देते हुए स्काई ब्लू ने कहा कि स्काई ब्लू अब काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है और अब टोनी स्टॉर्म को उनसे बचकर रहना चाहिए। और ये क्यों, ये टोनी स्टॉर्म को पता चल जाएगा जब वो स्काई ब्लू के खिलाफ एक मैच देंगी। जो बात यहाँ पर स्काई ब्लू ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि बागी इनके बीच में क्या होता है।
पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर एज और क्रिश्चियन का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन ने कहा कि एज ने हर बार क्रिश्चियन केज की स्पॉटलाइट छीनी है, लेकिन AEW के अंदर ऐसा नहीं होगा और AEW के अंदर क्रिश्चियन केज अपनी जगह मेंटेन करने वाले हैं। जो बातें क्रिश्चियन केज ने इस हाइप वीडियो के अंदर कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब यहाँ पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर किप सेबियन हमें 1-on-1 मैच के अंदर एल एल वाइकिंगो को फेस करते हुए दिखाई दिए। जो मैच इस वीक के कोलिजन शो पर हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स के बीच में काफी शानदार मैच रहा है और फिर एक बार एल एल वाइकिंगो और किप सेबियन इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पर इस मैच के अंदर एक के बाद एक तगड़े मूव्स लगे रहे थे और इसीलिए क्राउड को इस मैच के अंदर इंटरेस्ट काफी आ रहा था। लेकिन ऐसे में ही आउट ऑफ नोवेयर किप सेबियन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर एल डेल वाइकिंगो ने ये मैच जीत लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में कीथ ली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर लेक्सी ने कीथ ली से पूछा कि कीथ ली अब जीतने के लिए कुछ भी करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है। और कीथ ली इसका जवाब देते इससे पहले यहाँ पर शेन टेलर आ गए और कीथ ली ने कहा कि अगर कीथ ली करना चाहते हैं तो कीथ ली शेन टेलर के खिलाफ जाकर प्रूव कर दिखाए, जिस पर कीथ ली ने शेन टेलर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब कीथ ली और शेन टेलर फॉर्मर फ्रेंड्स एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि कोलिजन शो पर एडी किंगस्टन और ब्रायन डेनियल्सन दोनों ही अपने मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लेक्सी फिर एक बार सीजे पैरी का इंटरव्यू लेने के लिए गई और यहाँ पर सीजे पैरी जवाब दे ही रही थी। कितने में यहाँ पर मीरो सीजे पैरी के लॉकर रूम के अंदर जाकर अंदाजे पर अटैक करना चाहते थे, पर सीजे पैरी ने मीरो को रोका और सीजे पैरी ने मीरो से कहा कि अगर मीरो अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर मीरो अभी सीजे पैरी से प्यार करते हैं तो अंदाजे पर अटैक नहीं करेंगे। जिस पर मीरो ने कहा कि सीजे पैरी कुछ भी कर ले, सीजे पैरी मीरो को नहीं रोक सकती और मीरो अंदाजे को टेक डाउन करेंगे। जो बातें कहकर मीरो यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि बाकी सीजे पैरी और मीरो की स्टोरी के साथ क्या क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं ब्रायन डेनियल्सन कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के एक मैच के अंदर एडी किंगस्टन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ब्रायन डेनियल्सन का ये मैच उनकी इंजरी से रिटर्निंग मैच था, जहाँ पर ब्रायन एक आग के साथ इस मैच के अंदर कम्पीट कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रायन और एडी की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और इन दोनों ने इस मैच के अंदर दिखा दिया है कि क्यों इन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री का वेटरन कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज की वजह से इन दोनों सुपरस्टार्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा और ये मैच एक टॉप नॉच मैच रहा है, जहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दोनों के लिए चीयर कर रहा था और एक टाइम पर लग रहा था कि ये फाइट यहाँ पर काफी पर्सनल हो चुकी है, जहाँ पर ब्रायन ने एडी की फिनिशर पर भी किक आउट कर दिया था और एडी किंगस्टन ब्रायन के हर एक अटैक को सहन कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ब्रायन ने आउट ऑफ नोवेयर एडी पर अपना फिनिशर पोसाई को नहीं लगा दिया और उन्हें पिन कर ब्रायन ने मैच जीत लिया है और ब्रायन ने इस टूर्नामेंट के अंदर अपने फर्स्ट पॉइंट स्कोर कर लिए है। तो देखने के लिए मजा आएगा और ब्रायन की विक्ट्री के साथ ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?